प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र से एक पारिवारिक संपत्ति विवाद का मामला सामने आया है, जहां पैतृक जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। परिवार का कहना है कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रयागराज जनपद के मांडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बामपुर गांव में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक ही परिवार के दो सगे भाइयों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि रमाकांत पासी और उनके बड़े भाई रामानंद के बीच वर्षों से जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं हो सका है, जिसके चलते आए दिन कहासुनी और विवाद की स्थिति बनी रहती है। परिजनों के अनुसार दोनों भाइयों के परिवार अब बड़े हो चुके हैं और दोनों पक्षों के दो पुत्र हैं। ऐसे में संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा और अधिक जटिल होता जा रहा है। रमाकांत के पुत्र ज्ञान प्रकाश ने बताया कि घर के पास स्थित एक बड़े नीम के पेड़ की कटाई और छटाई भी आपसी विवाद के कारण नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि कई बार इसी और अन्य संपत्ति संबंधी मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ज्ञान प्रकाश का आरोप है कि यदि पैतृक संपत्ति का निष्पक्ष और बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो सभी परिवारजनों को उनका अधिकार मिल जाएगा और वर्षों पुराना विवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि समय रहते समाधान नहीं निकला तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना हो सकती है। पीड़ित परिवार ने शासन और प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष बंटवारा सुनिश्चित कराने तथा न्याय दिलाने की मांग की है ताकि परिवार में शांति और सौहार्द बना रहे। फिलहाल परिवार प्रशासन से समाधान की उम्मीद लगाए बैठा। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और कब तक पारिवारिक विवाद का स्थायी समाधान निकल पाता है। आपका ज्ञान प्रकाश भैया जी कहाँ के रहने वाले हैं? मांडा रोड बामपुर से। क्या कुछ पूरा मामला है आपका? मामला यही है भैया जी कि अभी हमारी पैतृक संपत्ति से जो दादाजी से ना ज़मीन बटा है और ना कुछ हिसाब हुआ है। ये लोग झगड़े के लिए ही जब भी होता है तो ना पिताजी सहमत हैं और ना बड़े पिताजी सहमत हैं। अच्छा, बड़े पिताजी और पिताजी आपके कितने भाई हैं? दो जन हमारे बड़े पिताजी और बड़े पिताजी दो भाई हैं। और अभी तक जो है संपत्ति का बंटवारा नहीं है? नहीं ये उसी संपत्ति को क्या लेकर जो है आए दिन विवाद होते हैं? आए दिन विवाद भी होता है, मारपीट भी होता है और हम इस चीज़ से उब गए हैं। इससे हम निवारण चाहते हैं मालिक। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? ये इसका बंटवारा हो जाए कानूनन, ये अपना लेके रहें और हम अपने में रहें। तो हम यही चाहते हैं बस। तो एक आपस में भी बंटवारा हो सकता है। आपके पिताजी और आपके बड़े पिताजी अगर आपस में बैठे और एक साथ एक राय होकर अगर बंटवारा करें तो ज़्यादा बेटर होगा ना। तो वही तो बात है मालिक की, अगर आपस में हो जाए तो हम क्यों आपका सहारा लें। आपस में होगा नहीं है, दादाजी से चला आ रहा है मैटर और हम लोग का भी हो गया है। बंटवारा न होने की वजह क्या है? अब वही है कि वो कुछ बताते हैं, ये कुछ बताते हैं, लेकिन सही से हो जाएं तो हम सोचते हैं कि भैया दो पैसा हमारा चला जाएगा, दो हाथ जमीन उससे नहीं, लेकिन अपना निवारण तो हो जाए, एक रास्ता हो जाए कि भैया आप अपने हाँ ये संपत्ति जो है संपत्ति का जो है बराबर की हाँ जो उनका है हाँ उनको मिल जाए, जो हमारा है हमें मिल जाए। आपके पिताजी और बड़े पिताजी मिलाकर दो भाई हैं। हाँ बस। और उनके भी दो लड़के हैं, आपके बड़े पिताजी के भी दो लड़के हैं। हम लोग भी भागों में बंटवारा होगा, उसके बाद 4 भागों में। हाँ हम लोग भी हैं, क्योंकि अभी जब बंटवारा ही नहीं होगा तो आप लोग उलझे रहेंगे। हाँ हम लोग भी पाएंगे नहीं। आए दिन विवाद होता है भैया, और लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो खराब हो जाएंगे। क्या इंसाफ चाहते हैं? बस यही कि हमारा हिसाब हो जाए और अलगौजी हो जाए, अपना लेके वो खुश रहें और हम अपना लेके खुश रहें। शिकायत कहीं दिए हैं? हाँ पिताजी दिए हैं, कई बार दिए हैं। इसके लिए कई बार झगड़ा मारपीट FIR भी कई चीज़ हो चुका है। आप न्याय चाहते हैं? हाँ हम न्याय चाहते हैं, झगड़ा नहीं चाहते भैया जी। क्या नाम है आपके बड़े पिताजी का? श्री रामानंद पासी। क्या नाम है दादाजी आपका? रमाकांत। रमाकांत। कहाँ के रहने वाले हैं? बामपुर। आखिर आपका जो भाई का विवाद चल रहा है, पारिवारिक विवाद, क्या विवाद है? विवाद साहब, वो बड़े भाई हमारे आज कई साल से जो है पैतृक संपत्ति का भी बंटवारा नहीं कर रहे, घर में भी नहीं बंटवारा कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं तो हमको 3-4 बार मार चुके हैं। हमारे सर में 29 टाका लगा है, देख सकते हैं। अच्छा, 29 टाका लगा है, हमको मार करके एकदम छोड़। हाँ, अब कल से ही फिर परेशान मुझे कर रहे हैं। अच्छा, कल से आपको फिर परेशान किया जा रहा है? परेशान कर रहे हैं। कौन कौन आपको परेशान करता है? इसमें यही हमारे बड़े भाई के दोनों लड़के और बड़े भाई भी, परिवार पूरा है। आपके बड़े भाई के दोनों लड़कों का क्या नाम है? एक का बड़े वाले का नाम है राजकुमार और दूसरे का नाम है जय कुमार। अच्छा, तो आपकी जो पुरानी संपत्ति है उसका बंटवारा आज तक नहीं हुआ? आज तक नहीं, लोहे से लेके सोना चांदी तक का नहीं हुआ। मतलब न ज़मीन का हुआ है और न बर्तन, कोई चीज़ का नहीं हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे घर में आग लग जाती है तो बर्दाश्त करना पड़ता है। हम बर्दाश्त, लेकिन हमको क्यों मारते हैं ये? रोइए मत, रोइए मत, क्योंकि देखिए शासन प्रशासन इंसाफ करे, देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिलेगा आपको।
तो ये बताइए कि आप जो है इसकी लिखित शिकायत कहाँ कहाँ दिए हैं? लिखित शिकायत कहीं नहीं दिए हैं। थाना जब चौकी या एसडीएम मारपीट महोदय जब के पास? मारपीट हुआ है उसका हमारे पास कागजात है। अच्छा, एफआईआर करवाए हैं आप? हाँ, तहसील वहाँ इलाहाबाद कचहरी से भी। अच्छा, हाँ, न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है हाँ, इसका? नहीं चल नहीं रहा है, हम सब ख़त्म कर दिए। कैसे कि हम मुकदमा केस नहीं लड़ेंगे साहब, दलदल में नहीं फंसेंगे। अच्छा। मार खा जाएंगे ठीक है, मर जाएंगे ठीक है, किस मुकदमा हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से लड़ेंगे किस मुकदमा। यानी कि आप पैसे से तंगी की वजह से आप परेशान हैं और भाई भी आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आपके साथ न्याय हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो हमको मारे अच्छा, ये पीटे जो नीम का पेड़ है, आपके लड़के ने बताया कि जो है इसको काटने नहीं दिया जा रहा है, ना तो छाटने दिया जाए, क्या कुछ क्यों? ऐसा है कि जब ये जो नीम का दरवाजे पर पुराना पेड़ है, इसको आप देखे होंगे, ये 2 फोका था, जितना जो खड़ा है इतने मोटा उधर था। तूफान आया और गिर गया। तो ये हमारे बड़े भैया जी है, उसमें से 3 गोमती बनवाए, 3 तख्ता बनवाए और तमाम लकड़ी बेच दिए। और इसके बगल में एक चिलबिल का जो पेड़ है, उसके इधर बीच में एक चिलबिल का पेड़ था और लिप्टस तमाम पेड़ अपना कटवा लिए। और जब हम बोले कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम बाद में कटवाएंगे, तो कहे हाँ चलो ठीक है। लेकिन जब अपना कटवा लिए तो अब कह रहे हैं कि इसमें भी हमारा है। अच्छा। बात यही है और कुछ नहीं। और लकड़ी फकड़ी का हम लालच नहीं, ये भी बात है, पेड़ का नहीं। लेकिन इनके ये खुद रोकते हैं विवादित। तभी हम 3000 रुपया 4 साल पहले जमा किया था रेंजर के पास। अच्छा, ये बताइए हाँ। कि आप चाहते हैं कि ज़मीन का बंटवारा हो जाए हाँ। और जो संपत्ति है वो बराबर बराबर सबको मिल जाए। हाँ, क्योंकि आपके भी 2 लड़के हैं, हाँ, उनके भी 2 लड़के हैं। हाँ। आज आप लोगों में भी विवाद है, कल बच्चों में विवाद होगा। हाँ बिल्कुल, अब तैयार हो रहा है। तो इसलिए शासन प्रशासन से आप चाहते हैं यहीं पे जो है इसको समाधान किया जाए, नहीं कि आगे भी जो है इसी की संभावना बनी रहे, हाँ, क्योंकि ज़मीन को लेकर विवाद भी होते हैं, भाई खूनी संघर्ष इसमें भी हो मर्डर जाते भी हो हैं। सकता है। जी जी, बिल्कुल खूनी संघर्ष हो जैसे सकते हैं। 3 बार हमको मार चुके हैं, तो फिर भी मार सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप न्याय चाहते हैं। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बामपुर, पोस्ट बामपुर, थाना मांडा, जिला प्रयागराज। ठीक।